जय मसीह की बच्चों, क्या आपको पिछले संडे का मेमोरी वर्स याद है? हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको याद है। चलिए बच्चों, इस संडे का मेमोरी वर्स याद करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। यशाया 44 का 6। आयशया 44 का 6। आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट, अपार्ट फ्रॉम मी देयर इज नो गॉड। फिर से बोलते हैं। I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छे से बोला। अभी आपको ये एड्रेस के साथ पूरा याद करके ग्रुप पे सेंड करना है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बच्चों, चलिए आज एक्शन सॉन्ग के लिए तैयार हो जाते हैं। हीरो नहीं है, झगड़ा करने वाला मेरा हीरो नहीं है, फाइट करने वाला मेरा हीरो नहीं है, बदला लेने वाला मेरा हीरो नहीं है। मेरा हीरो क्षमा करता है। मेरा हीरो माफी देता है। जय मसीह के बच्चों, पिछले बार हमने सुना था कि कैसे जो नाबोत है उसको पत्थरवा करके दूर ले जा कर के इज़राइल के लोगों ने उसके खिलाफ में झूठी गवाही देके उसको मार डाला गया था पत्थरवा करके। और इसका कारण भी हमको पता है, क्योंकि जो राजा अहाब है वो चाहता था कि नाबोत का जो दाग का एक पूरा गार्डन है या बगीचा है उसको मिल जाए, वो उसका हो जाए, जो कि नाबोत का था, बल्कि वो नाबोत के बाप और दादाओं का था, इसलिए वो बेचना नहीं चाह रहा था। अब बच्चों हम लोग आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। देखिए बच्चों, अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये राजा अहाब यहाँ पे लेटा हुआ है और ये रानी जज़बील है। अब जैसे नाबोत की मृत्यु हो जाती है तो जज़बील जाती है अहाब के पास और जाके उससे बोलती है, देखो जैसे कि हमने
निर्णय लिया था कि नाबोत को हम मार डालेंगे, वैसे ही नाबोत मारा गया है पत्थरवा के द्वारा। अब वो जो दाग की बारी है, अब क्योंकि तुम राजा हो और नाबोत की कोई संतान या कोई भी नहीं है, तो अब तुम जाके वो दाग की बारी को ले सकते हो, उसे तुम अपना स्वयं का बना सकते हो करके जज़बील उससे बोलती है। और हम सबको पता है कि जज़बील ने ही पूरी ये साजिश रची थी कि नाबोत को पत्थरवा करके मार डाला जाए। तो देखिए बच्चों, ये एक बहुत गलत बात है, एक बहुत गलत कदम अहाब उठाने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर देखिए उसमें क्या करता है। अब परमेश्वर जो है वो एलाइजा से बहुत दूर से बात करता है और बोलता है, एलाइजा देखो, बहुत एक गलत काम किया है अहाब ने, और अब तुम्हारी जिम्मेदारी, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वैसा करो। अभी तुम्हें जाना है और जाके अहाब को, वो तुम्हें नाबोत की दाग के बारे में मिलेगा, वो उसको लेने के लिए उधर जा रहा है, उस पर अपना हक वो बताने के लिए जा रहा है। उसको जाके उसकी गलती का एहसास कराओ और बोलो कि परमेश्वर ने तुम्हारे पाप को देख लिया है, तुमने कैसे एक निर्दोष की मृत्यु बहुत बुरी तरीके से कराई है, और तुम अब बचाए नहीं जाओगे, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, इसका दंड मिलेगा। और जिस जगह नाबोत का खून निकला है, और ऐसा बाइबल में लिखा है कि कुत्तों ने आके उसके खून को चाटा था, तो उसी प्रकार उसी जगह तुम्हारे भी खून को चाटा जाएगा करके ऐसा बोलता है एलाइजा, क्योंकि परमेश्वर उसको ऐसा बोलने के लिए बोलता है। देखिए बच्चों, हर पाप का जो है परिणाम है, बुरा परिणाम होता है, लेकिन ये भी हमें समझना है कि हालांकि पाप का परिणाम है, लेकिन हम पाप से क्षमा भी मांग सकते हैं करके। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमें दिख रहा है कि ये एलाइजा है और ये एलाइशा है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, एलाइजा अपना ये काम पूरा कर लेता है, और हमने बहुत पहले की क्लास में ये चीज़ देखी थी कि जो एलाइशा है वो एक असिस्टेंट या सहायक प्रॉफिट, भविष्यवक्ता के रूप में एलाइजा को दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो काम है, प्लान है, पूरा एलाइजा के लिए कंप्लीट हो चुका है, और अब परमेश्वर उसको अपने पास बुलाना चाहता है। और हम ये भी देखेंगे बच्चों कि एक बहुत ही अलग तरीके से परमेश्वर एलाइजा को अपने पास बुलाता है। वो मृत्यु को नहीं देखता, स्वर्ग से जो है एक बड़ी सी आंधी आके उसको ले जाती है। तो असल में क्या होता है कि एलाइजा और एलाइशा जो दोनों हैं, आपस में वो लोग मिलके जा रहे होते हैं गिलगाल से बेथेल की तरफ, लेकिन जाते समय, जाने से पहले ही एलाइजा बोल देता है, देखो एलाइशा, तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको। तो एलाइशा उसको जाने नहीं देता, बोलता नहीं, मैं भी चलूँगा आपके साथ एलाइजा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो वो बेथेल तक जाते हैं, तभी उन्हें 3 भविष्यवक्ता दिखाई देते हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं, और जो कि आके एलाइशा से बोलते हैं, इसको नहीं बताते एलाइजा को कि देखो आज एलाइजा तुमसे परमेश्वर ले लेगा, तुम्हारा जो मालिक है, जो मास्टर है, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है तुम्हारे ऊपर, वो परमेश्वर तुमसे ले लेगा, ऐसा करके एलाइशा को बोलते हैं। एलाइशा बोलता है ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके सामने, एलाइजा के सामने ये बात मत बोलना। और वो लोग बेथेल पहुँचते हैं, फिर बेथेल से जेरिको की तरफ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर से वो प्रॉफिट जो हैं मिलते हैं और बोलते हैं कि देखो आज परमेश्वर जो है स्वर्ग की ओर उठा लेगा तुम्हारे मास्टर को, परमेश्वर ने जिसको तुम्हारे ऊपर नियुक्त किया है। एलाइशा फिर से बोलता है नहीं, बिल्कुल भी ये बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन एलाइजा के सामने नहीं बोलना, ऐसा करके एलाइशा बोलता है। तो बच्चों देखिए, पूरे समय एलाइजा जो है परमेश्वर के ओबीडियंट रहा, परमेश्वर की बातों को माना, और ऐसा नहीं है कि बीच में वो हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। उसके लिए भी परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा प्लान उसके लिए रखा था, उसको रोटी खिलाया और अलग अलग चीज़ें परमेश्वर ने उसको प्रदान किया, और किस तरह से वो फेथफुल रहा परमेश्वर के प्रति एलाइजा। और देखो अब जो अपना वो जो जिम्मेदारी है वो एलाइशा को सौंपेगा। तो बच्चों, क्या हम लोग अब खुद ऐसे बन सकते हैं एलाइजा की तरह और एलाइशा की तरह कि जो परमेश्वर हमसे कहे वो हम करें? क्योंकि हम हताश होते भी हैं बच्चों, तो हमेशा ही हमें बात याद रखनी है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम परमेश्वर से बातों को शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, आप इन घटनाओं को याद रखना, और हम अगले संडे इस घटना को और आगे सुनेंगे। सभी को जय मसीह की।